फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो सेशन रहने वाला है, बेसिकली आज का जो एग्ज़ाम था एनसीईआरटी नॉन एकेडमी, जिसमें दो पोस्ट के लिए आज एग्ज़ाम था, एलडीसी और दूसरा असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ने असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट इस फॉर्म को भरा था। तो आज जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन बताएं कि सर कैसा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उनका जो रिव्यू रहा है मेरे प्रति, और जो क्वेश्चन उन्होंने बताया कि सर जो शुरुआत के जो सेक्शन के जो 75 क्वेश्चन थे, जिसमें रीजनिंग था, मैथ था, कंप्यूटर था, इंग्लिश था, जीएस था, ये बेसिकली इजी टू मॉडरेट था। जीएस की तो बात बोल रहे थे सर, जो जीएस में जो 15 क्वेश्चन था वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था, और जो कंप्यूटर का सेक्शन था वो भी काफ़ी इजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश में भी उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे असिस्टेंट में क्वेश्चन आए थे, जैसे कि बिट अराउंड द बुश था, एक ऐसा प्रोवर्ब था, ये उन्होंने पूछा था। उसके बाद इंग्लिश में कुछ वो दिया था, अनसीन पैसेज दिया था जो कि इलिटरेसी को लेकर था, वो भी काफ़ी आसान था। साथ ही साथ सिनोनिम्स दिया गया था, अचीव का क्या सिनोनिम्स होता है, तो उसका आंसर होगा गेन। और इंग्लिश का सेक्शन जो देखा जाए तो काफ़ी आसान था। जीएस में भी था कि जो रामचरितमानस जो रामायण है वो कितने खंडों में कितनों खंड में बटा है, तो 7 खंड उसके आंसर होंगे। फिर बताया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है, जो एरिया वाइज, जो 1 किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, तो वो बिहार होगा। फिर बताया था, क्वेश्चन था एक जीएस में कि मुसलमान जो है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहते हैं, तो ऑप्शन में था केरल, उसके बाद होगा बंगाल, उसके बाद असम, तो ये ऑप्शन में था CAB करके। उसके बाद जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में और भी काफ़ी क्वेश्चन थे कि कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में उसमें आया था ह्यूमन राइट्स था, नीति आयोग था, और एक और भी था। तो ये सारे स्टैचुरी बॉडी थे, जो एक था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। फिर बात करते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर काफ़ी इजी क्वेश्चन था। कंप्यूटर में पूछा था कि सबसे पहला जो था वो मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, तो वो इनियाक होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि सर कंप्यूटर से ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा था। उसके बाद एम एस वर्ड में जो रो और टेबल होता है वो डिलीट करने के लिए क्या ऑप्शन होता है, तो डिलीट, उसका ऑप्शन होगा डिलीट रो, एडजस्ट करने के लिए। फिर उसने पूछा था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कौन सा ऐसा सेक्शन आता है कि स्कैनर दिया हुआ था, उसके बाद आपका ऐसा ऑप्टिकल डिस्क दिया रहा था। इस तरह से क्वेश्चन आए थे। बात करते हैं इसके अलावा कि मैथ्स में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। मैथ्स का क्वेश्चन उसने बताया था कि सर एक तो था मैथ्स में आपका कि 2 ट्रेनें हैं, वो एक साथ चल रही हैं, तो उनके बीच का कितना इंजन का डिस्टेंस होगा, तो वो भी क्वेश्चन था जिसका उसने 10 मीटर लगाया था। फिर 2 लाख रुपए को किसी व्यक्ति ने, रोहित का कुछ को जो भी नाम था, 4.5% पर लिया है, और एक ही वही 2 लाख को 5.5% पर लिया है। तो 2 साल के बीच में दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो उसका आंसर 4,000 होगा, क्योंकि 5.5 और 4.5 के बीच में 1% का डिफरेंस आता है, और 2 लाख का 1% होता है 2,000, और 2 साल का हो जाएगा 4,000। सो इस तरह से उसने क्वेश्चन बनाया था। तो ये 75 क्वेश्चन तो अगर देखा जाए तो काफ़ी, उसने कहा कि सर इजी टू मॉडरेट था, बन जाता, मतलब उस 75 में से उसने 55 से 60 क्वेश्चन बनाए हैं। लेकिन जो उसने बोला सर सेक्शन जो बी था, जो CCS रूल था, तो CCS रूल से भी उसने अच्छे खासे क्वेश्चन बताए हैं। सबसे पहले CCS रूल से उसने क्वेश्चन बताया था कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने पूरे सर्विस आवर में, मतलब पूरे सर्विस में कब तक जो है वो अब्सेंट रह सकता है, तो वो मैक्सिमम अब्सेंट जो होता है वो 5 साल तक कोई व्यक्ति रह सकता है CCA रूल्स में। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा था कि सर महिलाओं को मैटरनिटी लीव कितना मिलता है, कितना डेज, तो वो होगा 180 दिन, यानी 6 महीने, 3 महीना प्रेगनेंसी के पहले और 3 महीना प्रेगनेंसी के बाद। उसके बाद पूछा था कि सर कोई भी व्यक्ति जो है वो पेंशन कब किसी व्यक्ति का लागू होता है, तो स्टार्टिंग में में कब तक होता है, तो स्टार्टिंग सर्विस का अगर कोई इस व्यक्ति जो 3 साल जो होता है वो ड्यूटी कर लेता है उसके बाद। और एक और भी क्वेश्चन था, उसने बताया था कि सर CCS रूल में जो है वो कह सकते हैं कि CCS में जो रूल्स था ये मेडिकल का था, ये लीव का था, तो लीव किस किस आधार पर हो सकती है। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम कब से शुरू हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 2004 से शुरू हुआ था। उसके बाद उसने एक और भी क्वेश्चन पूछा था कि सर EL कब कब मिलता है, तो EL जो होता है वो 15-15 दिन का मिलता है। पहला मिलता है EL 1 जनवरी से मिलता है 15 ईयर, और उसके बाद 1 जुलाई को फिर 15 ईयर और मिलता है, यानी पूरे साल भर में किसी CCS यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उसको कितना EL मिलता है, तो 30 EL मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, मतलब CCS से रूल को पूछा था। लेकिन हाँ, CCS को उसने कहा कि सर CCS का जो क्वेश्चन था वो कह सकते हैं मॉडरेट टू हाई था, यानी जो 75 क्वेश्चन थे इसमें से हार्डली कोई बच्चे ने अगर सही से अप्रॉक्स किया होगा तो उसने 55 से
60 के बीच में अप्रॉक्स आंसर किया होगा, कोई बच्चा 75 आंसर करने वाला नहीं था। साथ ही साथ बात करते हैं तो ये एक क्वेश्चन का 1 नंबर था, और अगर गलत होता है तो -1 था। यानी अगर सेफ अटेम्प्ट देखें तो किसी जनरल कैंडिडेट का वो हार्डली 110 से 120 जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका NCERT का जो नॉन अकेडमी का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट का, उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस मैं बताया हूँ, एक शॉर्ट प्रीव्यू बताया हूँ। बाद में मेरे पास क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 150 क्वेश्चन थे, तो उसमें से मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एटलीस्ट 100 क्वेश्चन को मैं रखूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का भी मैसेज आ रहा है सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन आया है। अभी तक मुझे जितना भी मैसेज आए हैं उसके आधार में बताया कि किस तरह से क्वेश्चन रहे हैं। इंग्लिश का रीजनिंग का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसने कहा कि सर रीजनिंग का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक तो मिसिंग दे रखा था, उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का दे रखा था, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। तो इसके आधार पर मैंने आपको शॉर्ट एक एनालिसिस कर दिया। वैसे बच्चे जो एग्जाम को देने गए होंगे, आई थिंक उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जो मैं बोला हूँ यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी फेक चैनल आपको देखने को मिलेंगे कि हवा में बात करेंगे, लेकिन मैंने जो भी क्वेश्चन बोला होगा बिल्कुल आपको सटीक लग रहा हो कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाकर देखा है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, सो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो बेसिकली जो होगा इस पर डिटेल एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें तमाम क्वेश्चन होंगे। अगर जो व्यूवर्स जो हमारे चैनल को देख रहे हैं अगर वो एग्जाम देकर आए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगा होगा तो और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।